आज हम बात करेंगे केवीएस के सिलेबस की, जो क्योंकि केवीएस का जो नोटिफिकेशन अनऑफिशियली आ चुका है और ऑफिशियली इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। और बहुत सारा आपने वीडियो भी देखा होगा। और हमारे जो शिक्षा मंत्री उनका भी एक नोटिफिकेशन अनऑफिशियली देखने को मिला कि 7,000 वैकेंसीज प्लस आने वाली है। तो इसके सिलेबस की हम बात करेंगे, केवीएस सिलेबस की। तो पहला आपका दिया जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। देखिए, जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स जो है वो आपका 40 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें जीएस के क्वेश्चन रहते हैं, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन रहेंगे और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी, और रीजनिंग एबिलिटी में आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और कंप्यूटर लिटरेसी में आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और पेडागॉगी, जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉगी होता है, वो 40 मार्क्स का रहेगा। और हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश जो आपका 10 मार्क्स का रहेगा और जनरल हिंदी जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा। ये मैंने कटिंग करके अपने कॉपी में लगाया है, और ताकि ये साथ में रहे हमेशा, कभी भी आप इसको देख सकते हैं। और इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ इसका, ताकि लोगों तक ये आसानी से पहुंच सके, क्योंकि वेबसाइट में भी इसका सिलेबस जो आपको मिलता नहीं जल्दी। जब मैं तैयारी करता था तो इसका कटिंग करके मैंने रखा था अपने कॉपी में, तो मैं सोचा कि वीडियो इस पे बनाया जाए। तो ये जो आपका है जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का, जनरल हिंदी 10 मार्क्स का। और जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स की बात करें तो आपको करेंट अफेयर्स 6 to 8 मंथ का कवर कर लेना चाहिए। और जनरल स्टडीज़ जो आपको 6 से 10 तक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, और उससे ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी जो है वो आपका एसएससी लेवल का रहता है, उतना तक आप प्रिपरेशन करिए। और कंप्यूटर लिटरेसी के लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, और जो ऑफिशियली जो यूज़ होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जो होते हैं उसका आप प्रैक्टिस करिए। और पेडागॉगी जो है आपका 40 मार्क्स का रहेगा, जो सी टेट के पेडागॉगी से डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमको मेन जो टॉपिक हमारा पेडागॉगी के जो सिलेबस है वो हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो जो पेडागॉगी के सिलेबस है वो आपका है पेडागॉगिकल कंसर्न में पहला दिया है करिकुलम। करिकुलम का फिर मीनिंग दिया है, प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ करिकुलम, ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्रोचेस। ये आपको करिकुलम्स के अंतर्गत आते हैं, सब टॉपिक सही है, इनको आप अच्छे से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद हम इससे आगे बात करते हैं। उसके बाद है आपके प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन रहेंगे। और ऊपर आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है 85:15, मतलब 85 जो है वो आपका रहता है, वो जो मार्क्स आपके आते हैं 150 में, और 15 मार्क्स जो आपके इंटरव्यू बेसिस पे रहता है, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनता है। उसके बाद है आपके इवैल्यूएशन टॉपिक है, इवैल्यूएशन जिसको हिंदी में मूल्यांकन बोलते हैं। तो मूल्यांकन में आपको पढ़ने हैं टाइप्स, उसके टूल्स, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्कोलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हैं, इनको आप लिख लीजिए। और इसके ऊपर जो थोड़ा छूट गया उसको ही मैं आपको दिखा दूं। इसके ऊपर था इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक्स, वर्कबुक्स, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, एविएट्स, लैबोरेटरीज, लाइब्रेरी, क्लब्स, म्यूजियम, कम्युनिटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, इनको आप कॉपी में लिख लीजिए। सी हो गया, डी हो गया। उसके बाद अचीवमेंट टेस्ट भी हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन आपके टॉपिक्स हैं, उसमें आपको पढ़ना अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज, कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स। उसके बाद है आपके कॉन्सेप्ट, कॉमन नेचर ऑफ लर्निंग, इनपुट प्रोसेस आउटकम, फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, अप्रोचेस टू लर्निंग एंड देयर एप्लीकेबिलिटीज। बिहेवियरिज्म्स में आपको पढ़ना है स्किनर के थ्योरीज, पैवलोव की थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी। उसके बाद पढ़ना है कंस्ट्रक्टिविज्म में आपको पढ़ना है पाइजेट की थ्योरी, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट, कोहलर की थ्योरी। उसके बाद पढ़ना है आपको कोफका के ऑब्जर्वेशनल डायमेंशन ऑफ लर्निंग। उसके बाद है आपका कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड परफॉर्मेंस, मोटिवेशनल एंड सस्टेनेंस। तो ये आप टॉपिक्स को लिख लीजिए, ये सारे केवीएस के सिलेबस हैं। उसके बाद है
disability or as a social construct, classification of disability and its educational implication। ठीक है, उसके बाद है आपका सेंसरी इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और है विजुअल इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज में आपको पढ़ना ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद है आपका फिजिकल डिसेबिलिटी में पढ़ना आपको सेरिब्रल पैलासी एंड लोकोमोटर। फिजिकल डिसेबिलिटी में आपका सेरिब्रल पैलासी एंड लोकोमोटर। उसके बाद सी नंबर में फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन विथ स्पेशल रेफरेंस टू चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी। फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन विथ स्पेशल रेफरेंस टू चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक आपका द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन कंसर्न इशू। वहां पे जो आपको ब्लैक मार्क लगा वहां पे अक्रॉस लिखा हुआ है, कंसर्न इशू अक्रॉस डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हो गए आगे के, जिसको आपको मैं फुल स्क्रीन में दिखा देता हूँ। ऊपर से लिखा हुआ डिसेबिलिटी से स्टार्ट है और नीचे भी डिसेबिलिटी से एंड है। ठीक है, तो ये आपके हो गए फुल सिलेबस, और फुल सिलेबस के थोड़े बाकी रह गए हैं वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्लूजन प्रिंसिपल कंसर्न CONCERT कंसर्ट इशू अक्रॉस। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कॉमा दे के लिखा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ लर्निंग, इनपुट प्रोसेस आउटकम। फिर है फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल। उसके बाद है अप्रोचेस टू लर्निंग एंड देयर एप्लीकेबिलिटीज, बिहेवियरिज्म्स, स्किनर, पैब्लो एंड थॉर्नडाइक। ये आपके फुल सिलेबस हो गए केवीएस के, ये आपके टीजीटीज के सिलेबस हैं। इसको आप अच्छे से देखिए और इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिए। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवीएस के, जो पैडागॉजी क्वेश्चंस होते हैं, और ये सीटेट से बिल्कुल अलग होता है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो रटे हुए क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप इसके लिए जितने प्रैक्टिस सेट आप करिएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।